हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के दूसरे एपिसोड। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं रेबल इंट्रा ट्रेडर। पिछले एपिसोड में हमने बात की स्टॉक मार्केट के जीरो से शुरुआत कैसे करें। उसके बाद हम अब पहुंच चुके हैं स्टॉक मार्केट में कौन सी भाषा यूज होती है। कई बार आप लोग किसी एक्सपर्ट को, किसी न्यूज एनालिसिस को, न्यूज एंकर को बात करते हुए सुनते होंगे किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में या फिर किसी स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज करता है। वो टर्म्स आपके सिर के ऊपर से जाती है, जिसके कारण आप वो एक्सपर्ट क्या कहना चाहता है वो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए स्टॉक मार्केट में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है, उन सभी छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसलिए पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अगले एपिसोड में हम स्टॉक मार्केट की भाषा के बारे में जानेंगे। तो आज हम दोबारा से मौजूद हैं आपके लिए स्टॉक मार्केट की बेसिक्स, फंडामेंटल चीज़ों को बिल्कुल ईजिली आपको समझाने के लिए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा स्टॉक इंडाइसिस। आज इंडाइसिस ये कर रहा है, इंडाइसिस ऊपर जा रहा है, इंडाइसिस नीचे जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को सूचकांक भी कहते हैं हिंदी में। तो इंडाइसिस बहुत बार सुना होगा। इंडाइसिस से देख के ही पता लग जाता है मार्केट का मिजाज क्या है, आज के मार्केट किस तरह बिहेव करेगा। ये सब चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होगी और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि इंडाइसिस होता क्या है। इंडाइसिस एक तरह का सूचकांक है, यानी कि एक तरह का न्यूमेरिकल नंबर है जो मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शन को यानी कि ट्रेड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक तरह से ये एवरेज निकाला जाता है। काफ़ी सारे शेयर का ग्रुप बनाया जाता है जो अपने मार्केट में लीड करते हैं। उन सभी को एक उनका एवरेज निकाला जाता है कि आज वो सभी शेयर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। उन शेयरों के देखने पर हमें पता चल जाता है, उनका एवरेज निकालने पे, कि मार्केट किस तरफ बढ़ रहा है, कि आज मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सब समझ में आता है। जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स दो मेन जो इंडाइसेस हैं इंडिया में। निफ्टी 50 जो रिप्रेजेंट करता है निफ्टी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, और सेंसेक्स जो BSE को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही निफ्टी 50 में, इसके नाम से आपको जैसे समझ में आता होगा कि 50 कंपनियां हैं। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे मार्केट लीडर हैं, जो कि अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, यानी कि उनके पास बहुत बड़ा उनकी जो कंपनी की वैल्यू वो है। तो उन सभी 50 कंपनी को, अलग अलग क्षेत्रों से हो सकती हैं, अलग अलग क्षेत्रों की सभी कंपनियों को मिला के जो एवरेज निकलता है उससे निफ्टी निकलता है। तो निफ्टी 50 के 50 शेयरों से निकलता है निफ्टी 50, और सेंसेक्स में जो BSE का है उसमें 30 टॉप शेयरों के एवरेज निकाल के पता चलता है कि आज सेंसेक्स क्या है। ठीक है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमने समझा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस, वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी। प्राइस, वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइस, एक कहावत भी है, भाव भगवान है, तो इसीलिए प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइस क्या बताता है? प्राइस बताता है स्टॉक की कीमत उस समय, वर्तमान मूल्य, मतलब वर्तमान में उस शेयर की क्या वैल्यू है। यानी कि ट्रेड हो रहा है, जब कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, लगातार शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो प्राइस से हमें पता चलता है कि उस स्पेसिफिक स्टॉक की क्या कीमत चल रही है मार्केट में। ये अगर जैसे ही कई बार देखते होंगे आप लोग, किसी शेयर की कीमत तेजी से बढ़ती है और तेजी से घटती है। वो क्यों होता है? उसका एक रीजन होता है कि जब भी खरीदार किसी स्टॉक के बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि बेचने वाले मान लीजिए 5 है, तो उसी की तुलना में जो खरीदने वाले हैं उनकी संख्या डबल हो जाती है, उस संख्या से ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि खरीदार ज़्यादा है तो लगातार प्राइस जो होगा उस शेयर का बढ़ता जाएगा। इसके विपरीत अगर कि बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, खरीदार कम है, तो उस शेयर का प्राइस लगातार नीचे जाता रहेगा। तो ये हो गया प्राइस। वॉल्यूम समझते हैं। वॉल्यूम क्या है? स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सोच लीजिए, प्राइस से भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कैसा है। वॉल्यूम डिपेंड करता है। वॉल्यूम होता है
उस पूरे दिन, कारोबारी दिन में जिसमें शेयर का हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, उस दिन में कितने ज़्यादा शेयरों की संख्या उस समय खरीद बेच के उपलब्ध है, यानी कितने संख्या में शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, उसको वॉल्यूम के साथ डिफाइन करते हैं। तो ये वॉल्यूम जो कि बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके इनपुट्स हैं, मतलब इसकी अगर जानकारी रखेंगे, वॉल्यूम को देख के आप आने वाले प्राइस का भी अनुमान सही से लगा सकते हैं। और आपने एक टर्म्स भी बहुत ज़्यादा सुनी होगी मार्केट में, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मार्केट से दूर रहें, वॉलेटिलिटी है मार्केट में, आप यहाँ फ़ायदा बना सकते हैं। वॉलेटिलिटी क्या है? जब किसी भी शेयर का या फिर मार्केट में जब किसी शेयर में बहुत ही तेजी से उतराव चढ़ाव आता है, तो उससे कहते हैं वॉलेटिलिटी। मतलब कि प्राइस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, चेंज हो रहा है लगातार, तो उसे वॉलेटिलिटी बोलते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी एक ट्रेडर के लिए बहुत ही, एक कह सकते हैं आप, बहुत ही जरूरी चीज़ है। वॉलेटिलिटी ना हो तो मार्केट एकदम डल मार्केट हो गया, मतलब कि सुस्त है, मार्केट में कुछ तेजी नहीं है, तो वॉलेटिलिटी। लेकिन इसमें जोखिम भरे दाव खेलते हैं, जोखिम होता है, लेकिन कुशल व्यापारी जो होते हैं, यानी कुशल ट्रेडर जो होते हैं, इससे मुनाफा कमा के ले जाते हैं। तो स्टॉक शायद वॉलेटिलिटी के कारण गिर भी सकता है, बहुत तरह से बढ़ भी सकता है, इससे गंभीर नुकसान का भी खतरा होता है। लेकिन आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो वॉलेटिलिटी आपका दोस्त है। इसके बाद हम चल जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सारे लोगों को इंट्राडे के बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बातें पता होंगी। मैंने देखा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो में बोला था इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो लुट जाओगे, फूट जाओगे, खत्म कर लोगे अपना। लेकिन नहीं, मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको बताया था, सेकंड नंबर की स्लाइड में बताया था, अनुशासन, डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, आपको किसी से भी इंटेलिजेंट नहीं बनना है, किसी से स्मार्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, अनुशासन। इंट्राडे ट्रेडिंग में चाहिए अनुशासन। जो है सो है, नुकसान है तो नुकसान है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। वो बताऊंगा मैं आपको किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सकती है, उसके बारे में हम बताऊंगा। लेकिन पहले बता देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है दिन के दिन में खत्म किए सौदे को, मतलब खरीदना बेचना किया जाए अगर दिन के दिन में, तो उसे डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें जब वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, तो किसी भी शेयर का प्राइस, क्योंकि मार्केट तो खुलता है 9:15 किसी प्राइस, जो प्राइस होगा या तो बढ़ता है शेयर या तो घटता है। तो उन्हीं घटने और बढ़ने की अनुमान लगा के हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं और इसमें लाभ प्राप्त करते हैं, या फिर कभी लॉस भी होता है, ये सब चीजें। लेकिन उसका क्या तरीका है, कैसे किया जाए, क्या माइंडसेट होता है, क्या इसके सभी क्या चीजें, किस बारीकियां हम जानेंगे इस पूरे कोर्स में। लेकिन अभी हम जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। दिन के दिन में बीच में सौदे को खत्म करने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसका फायदा भी है, लेवरेज मिलता है हमें, कम पैसों में ज़्यादा शेयर करने की हमें लाभ मौका मिलता है, जिसके कारण हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आगे चल के हम समझेंगे इसमें और क्या है। अब मैं बता देता हूँ, बुल और बियर टर्म्स आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। बुलिश मार्केट है, बियरिश मार्केट है, ये सब टर्म्स आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी मार्केट में, तो शायद कुछ लोगों को पता भी होगा। लेकिन हमारा ये कोर्स उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो लोग बिल्कुल मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं। तो सब्र रखिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो हम आपको एडवांस लेवल तक भी लेके जाएंगे। अभी हम जान लेते हैं बियर मार्केट क्या होता है। बियर मार्केट वह अवधि होती है मार्केट में जिसमें शेयरों की कीमत लगातार गिर रही होती है, 10% 20% गिर जाती है जब किसी शेयर की कीमत, और या मार्केट, तो हम बोलते हैं उसमें ये बियर मार्केट है। लगातार गिरने को कहते हैं बियर, और उसके विपरीत बुल मार्केट कहते हैं जब किसी शेयर की कीमत किसी समय अवधि में लगातार बढ़ती चल जाए, उसको बुलिश या बुल मार्केट बोलते हैं। इसी तरह बुल ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड भी वही होते हैं कि जब ट्रेंड यानी कि किसी भी दिशा में मार्केट अगर बढ़ रहा है, यानी ऊपर दिशा में बढ़ रहा है, पॉजिटिव नोट पे बढ़ रहा है मार्केट, तो उसे बुलिश मार्केट बोलते हैं। कई बार बोलते होंगे, आपने सुना होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि न्यूज़ पे कि मैं इस शेयर को लेकर बुलिश हूँ, मैं इस शेयर को लेकर बेरिश हूँ। तो वही उनका
कहना होता है कि मैं यहाँ पर इस शेयर को बढ़ने की संभावना देख रहा हूँ। और इसमें देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, हर चीज की इस मार्केट में संभावना है। कोई भी आपको अगर कहे कि मैं पक्का गारंटी है, या इस शेयर मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं है, सब कुछ संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी पे खेलना आपको हम सिखाएंगे, किस तरह से आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं इस शेयर मार्केट में। हम आपको छोटी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बातें बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। छोटे एपिसोड बनाने हैं ताकि सभी लोग इससे जुड़ पाएं। ज़्यादा बड़े एपिसोड करेंगे तो आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना। अगले एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाले हैं हम लोग, बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स। ये दूसरा एपिसोड है, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो, अगर आपको कुछ भी लाभ महसूस हुआ हो इस वीडियो से, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत बेनिफिट होने का। तो आपसे मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।